सियासत के घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरियम नवाज के दावे। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। वजीर आला पंजाब का कहना था कि गंदम न खरीदने पर उन पर तनकीद की गई, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुंच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। अस्सलाम सर। वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? के दौरे से पहले पूछना जरूरी है। साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवनफील्ड से नून लीगी कारकुनान ने अलविदा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। नवाज शरीफ जवाब टाल गए। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे। फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। कभी ना कभी हाँ। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लियामेंट से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद करते हुए जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में इख्तलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान भी कर चुकी है और इसने 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अपने अरकान मुतल्लिका कमेटी में नहीं भेजे थे, लेकिन अब इसी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। आज होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दी गई। एलामी में कहा गया कि जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से कुल 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। मखसूस नशस्तें न देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तेदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामी में कहा गया है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचेस को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। इब्तिदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मनसूबे पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। PCB ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिल्स्पी कोच मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग और स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। गैरी कर्स्टन दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनकी तजवीज़ थी कि दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गैरी कर्स्टन का कहना है कि अपने मुस्ताफ़ी होने पर जल्द बयान जारी करेंगे, तमाम वजूहात सामने रखेंगे। सदर आसिफ जरदारी से रूस की फेडरल काउंसिल की स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। सदर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मुश्तरका आज़्म पर मबनी है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में रूस की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर।
उनका कहना था कि दोनों ममालिक की पार्लियामेंट के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत से दो तरफा ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल वेलेंटीना मोटोवेंको की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। स्पीकर की सेनेट आमद पर मेंबरान ने डेस्क में जाकर रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर का इस्तकबाल किया। सेनेट में पाकिस्तान और रूस का कौमी तराना बजाया गया। रूसी मेहमान ने सेनेट से खिताब में कहा कि बैन अल-अक़वामी एजेंडे की बेशतर मामलात पर हमारे नुक्ता नज़र में मुमासलत है। इससे पहले चेयरमैन सेनेट पे स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन का 45वां सालाना फोरम और पार्लियामेंटेरियंस की मुशावरती असम्बली का 13वां दो रोज़ा इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया। 150 ममालिक पर मुश्तमिल PGA की आलमी कॉन्फ्रेंस में 35 ममालिक के नुमाइंदगान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जबकि बाकी शुरका का वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बहैसियत रुकन पार्लियामेंट हमारी जिम्मेदारी महज कानून साजी नहीं, गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जराइम पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आलमी तनाज़ात के हवाले से दोहरे मयार अपनाए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि 26वीं तरमीम दुरुस्त समत में कदम है। इससे इंसाफ के हसूल में तेज़ी आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेहतरीन मुंसिफ और आला पाए के जज हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन ने भी स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि तरमीम के लिए लोगों को उठाया गया, जोर ज़बरदस्ती की गई। मुल्क चलाना है तो निज़ाम मजबूत करना होगा। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी आम कैदी के साथ भी ऐसा नहीं करते जो बानी PTI के साथ किया गया। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम अगर चलती है तो सारा अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। वकला ने साबित करना है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हक में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में उनका उम्मीदवार मुंतखब होगा तो आइंदा का लाएअमल देंगे। मीडिया ब्रीफिंग में लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया है। ये तरमीम नहीं चल सकती। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में वकला तहरीक का आगाज हो चुका है। वकील ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शोहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बयान में कहा कि दोनों वकला को मुबहम इल्जामात जैसे कि सिक्योरिटी खतरा पैदा करने के तहत गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को सालगिरह पर मुबारकबाद दुआएं दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मरीम बेटी सालगिरह मुबारक हो, आपको खुशी और सेहत नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन की कामयाबी के लिए आपकी लगन और आज़म का फल मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सालगिरह की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी क़यादत में पाकिस्तान हर रोज़ तरक्की कर रहा है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सालगिरह की तकरीब हिना परवेज़ भट्ट ने मकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर केक काटा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म अजला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियत या ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मनशियात में बहाली के सेंटर हर ज़िले में बनाए जाएंगे। क्रिस्टल और आइस बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमें हर ज़िला हर तहसील में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अहम मसला है। मनशियात की लानत पूरे मुल्क में है। हमने बहुत बड़े मनशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध असम्बली ने कश्मीर से मुतालिक शर्जील मेमन की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली।
कान्हा लाहौर में 15 साला लड़का ज्यादती के बाद कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती के बाद लड़के के पेट में प्रेशर पाइप से हवा भरी, जिससे मकतूल का मैदा फट गया। मकतूल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। डिफेंस कराची के रेस्टोरेंट में बगैर इजाज़त कुर्सी लेने पर दो फैमिलीज़ के दरमियान झगड़ा निमट गया। फरीकैन ने सुलह कर ली। वाक़े में नामजद 3 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली गई। वाक़े की CCTV वीडियो में दोनों ख़ानदानों के मर्द और ख़वातीन को लड़ते हुए देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करवाया गया। पारा चिनार और मुल्हिका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस रास्ता बंद किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चियों के साथ गीत गाया। कराची के सरकारी फातिमा जना स्कूल में म्यूज़िक क्लास का मुआयना किया। इस मौके पर बच्चियों को अंग्रेज़ी गाना गाता देखकर मुराद अली शाह खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ हम आवाज़ हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी, एक और नया रिकॉर्ड बन गया। दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान से LNG की दरामद बंद, कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो LPG सरकारी नर्ख से 50 रुपये ज़्यादा में फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपये, मार्केट रेट 300 रुपये तक हो गए। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जिनीन में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले के बाद ईरान, रूस, चीन और अल्जीरिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद की वर्सा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफ़ी देर तक कुछ भी ना कह सके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज खेलने पाकिस्तान टीम पहला ग्रुप ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। जाने वालों में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम, मोहम्मद हसनैन और इरफान खान शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत टीम के दीगर अरकान कल रवाना होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता रहेगा। तारीख बदलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में वर्ल्ड कप और ओलंपिक टाइटल जीतना उनके टारगेट में शामिल है। बस कौम हार से ना डरे, मुस्बत सोचे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 4 नवंबर और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 14 नवंबर से खेली जाएगी। कारें पुरानी मगर चमक, आंखों को खीरा करने वाली और हैवी बाइक्स की आवाज़ों ने तो लोगों के दिल ही दहला दिए। लाहौर में हुई कई दिहाइयों पुरानी गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश, सभी उनके शहर में मुब्तला दिखाई दिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग पेश किया जा रहा है। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।
और थाईलैंड में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में पाक भारत दोस्ती के चर्चे। जालंधर की रेचल और लाहौर की रोमा की सरहद के दोनों जानिब मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती वीडियो ने दिल जीत लिए। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल ने भी जलवे बिखेरे। रोमा माइकल मिस चांद पाकिस्तान और मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 का ताज अपने सर सजा चुकी हैं।